लोग कहते चमत्कार दिखाओ, यहाँ हैरी पॉटर मूवी थोड़ी चल रही है। आज लोग कहते पतझड़ आ गया। पतझड़ क्यों आता है, इसका कभी जानने की कोशिश करी है? जो सामने जो चिता जल रही होती है उसको देखकर लगता है कल को मेरा नंबर है। बिल्कुल है। कौन अमर है? हमारा नहीं पता, किसी का नहीं पता। यही तो लीला है। लोग कहते चमत्कार दिखाओ, यहाँ हैरी पॉटर मूवी थोड़ी चल रही है। चमत्कार वो होता है जो अपनी बुद्धि और नज़रिए को बदल लेता है। चमत्कार वो होता है जो आप बचपन की फोटो उठाओ, आज की उठाओ, कितना फर्क होता है। चमत्कार वो होता है पृथ्वी में आपने बीज लगाया और वो पौधा बन गया। ये प्रकृति के चमत्कार है। आप आंखों से देखते हो फिर भी विश्वास नहीं करते हो। और देखते ही आ रहे हैं निरंतर। ठीक है। आज लोग कहते हैं पतझड़ आ गया। पतझड़ क्यों आता है, इसका कभी जानने की कोशिश करी है? नहीं, बस 4 सीजन्स पढ़ लिए हैं सिलेबस में। अगर पतझड़ नहीं आता तो चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती? उसने सबका सोचा हुआ है, इसलिए पतझड़ आता है ताकि वो जो उसकी संतानें पक्षी हैं वो भी अपने घर में रहें, अपने बच्चों को घर दे सकें। इसलिए घोंसले बनाए जाते हैं उनके द्वारा। मैं तो बया का घोंसला देख के बड़ी हैरान रहती हूँ एकदम। वो कितना अच्छे से बीन रखा होता है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि अंदर से वो ऐसे मकान जैसे कमरों में डिवाइड होता है, ऐसे बना रखा होता है। हाँ, तो तो ये तो ये मिरेकल ही उन्होंने है। सोचा हुआ है, सबका प्रबंध करके भेजा हुआ है उन्होंने, किसको कहाँ क्या देना है। देखिए, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरतें हैं, वो कभी रुकने नहीं देता। अब इच्छाओं का अंत थोड़ी है, वो तो हमने स्वयं पैदा करी है। तो उसका क्या, अब उसका भी प्रतिरूप आप भगवान पे डाल दो, भगवान तूने नहीं दिया। इच्छाएं स्वयं उत्पन्न करी, मांग स्वयं रहे हो, और दोष भगवान को दे दिया। रोटी उसने दी, वस्त्र उसने दिया, जीने का सलीका उसने दिया। अब आप उसे सही तरीके से जीते हो या गलत से जीते हो। भगवान ने प्रेम दिया, आपने क्या लिया? ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम क्या ले रहे हैं। अच्छा, गुरुजी, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर सबको मिली, उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को सुना। किसी ने दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा मेरे अंदर आती है तो वो ऐसे कहती है। किसी ने कहा मेरे सपने में आ रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से कनेक्ट किया। मैं आपसे समझना चाहूंगी, ऐसा सच में होता है कि कोई आदमी चला गया, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिली, तो इस तरीके से आत्माएं किसी के शरीर में प्रवेश करके संदेश दें? देखिए क्या होता है, मैंने अभी आपको पहले भी बताया, अकाल मृत्यु जो भी होती है, जब तक उसका काल चक्र पूर्ण नहीं हो जाता वो भटकता है। पर वो तो निर्धारित था ना, वो तो नियति थी ना। तो वो अकाल मृत्यु कैसे हुई? ने, अकाल मृत्यु क्या हुई? अकाल मृत्यु वो उसकी किस हिसाब कैसे मृत्यु हुई, आपको पता है? अच्छा, सुशांत का केस भी अगर हम छोड़ दें, अगर मैं हम्म, आपसे वैसे पूछूं, अकाल मृत्यु क्या है? जिसका वक्त नहीं आया था और वो पहले चला गया। हाँ। तब जैसे सब कुछ तो निर्धारित है। वो कैसे होता है, आप जब कर्म खराब कर लेते हो। अच्छा। आज मैं अपने कर्मों को इतना खराब कर लूँ, ठीक है, चीज़ों को गलत करना शुरू कर दूँ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मेरे को अटका देंगे, कहीं ना कहीं ऐसी जगह अटका देंगे कि मेरे को वैसे जाना पड़ेगा। कर्म बहुत बड़ा खेल है इसमें। तो लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ तो हमेशा ही बुरा होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहा जाता है। पूर्व जन्म के कर्म भी तो साथ लेके चल रहे हो। लेकिन कहते हैं उसी जन्म में आपको भुगतना है। ऐसा नहीं है, किसने कहा उसी जन्म में भुगतना है? आप उस जन्म में उतना ही भुगतते हो जितना आप भुगतने योग्य हो। अच्छा। ये नहीं कि आप सारे कर्म एक ही बार में काट के चले जाओगे। क्या आप एक दिन में पूरी डायरी लिख दोगे? थोड़ी थोड़ी करके आज एक पैराग्राफ लिखा, कल दूसरा लिखोगे, परसों तीसरा लिखोगे, तो सेम वही चीज़ है। और वापस अगर सुशांत पर आए तो क्या वाकई में लोगों के अंदर आत्माएं आई होंगी? देखिए, ये जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने देखा है, जो इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, तो ये वही जान सकते हैं। अब कोई क्या कहता है, अब कोई नींबू को कह देता है काला जादू है, तो मैं उस चीज़ को तो नहीं मानता ना। तो वो नींबू मिर्ची लाल कपड़ा और गेहूं, मतलब मुझे मत समझिएगा कि मैं कर रही हूँ, लेकिन मैंने देखा है। जैसे मैंने सुना है नवरात्रों के टाइम पे जो अष्टमी नवमी होती है उस टाइम पर लोग बहुत, या फिर वो अमावस्या शायद उस दिन लोग बहुत करते हैं। तो ये अमा हम सुनते आए हैं बचपन से, ये क्या होता है? अमावस्या काल रात्रि है, देवी काली की रात्रि है, ठीक है। तो अमावस्या में जो काली शक्तियाँ होती हैं वो पूर्ण रूप से जागृत होती हैं, ठीक है। शमशान ऊर्जावान होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए उसे स्पेशल बताया गया।